Hello friends, it's Chandra from Stepping Stone Overseas, Jalandhar, and I'm back again with a new video on PTE course. Today, we will discuss 3 types of questions in speaking module, and these 3 types are respond to a situation, retell a lecture, and summarize group discussion. I will explain you how you have to attempt these questions, what you can expect in this type of questions, and how you should prepare for them. These all things I will tell you today in this video, so please watch this video till the very end because it's going to be very important video. So let's get into the video straight away. In the first type of question, which will be respond to a situation, it is a speaking task that will evaluate how well you can handle everyday situation in English. मतलब कि आपको एक ऐसा टास्क दिया जाएगा जिसमें आप कोई डेली एवरीडे जो आप कोई काम करते हैं या एवरीडे आप कोई सिचुएशन को फेस करते हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्स करते, इस टाइप का ये क्वेश्चन होगा. यू विल बी गिवन अ शॉर्ट प्रॉम्प्ट. शॉर्ट प्रॉम्प्ट मीन्स अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच विल डिस्क्राइब अ सिचुएशन. मतलब एक प्रॉम्प्ट होगा, वहां पे एक मतलब टेक्स्ट दिया होगा, वहां पे आपको डिस्क्राइब किया होगा एक सिचुएशन को. You will then need to provide a spoken response describing what would you say in the situation. मतलब आपको बोल के बताना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते, और ये आपको 40 सेकंड मिलेंगे बोलने के लिए. There will be an audio recording. You will listen and you will see the same question on the screen that you will hear. मतलब आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑडियो वो सुनने को मिलेगी, और वो सेम ही सिचुएशन आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देगी. द रिकॉर्डिंग विल बी ऑफ 20 to 30 सेकंड. वो 20 to 30 सेकंड्स की होगी, वो सेम चीज ही पढ़ेंगे. आफ्टर दैट, आफ्टर द ऑडियो फिनिशेस, यू विल हैव 10 सेकंड्स टू प्रिपेयर. जैसे ही वो ऑडियो खत्म होगी, आपके पास 10 सेकंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए. मतलब 20 to 30 सेकंड सुनने के लिए और सोचने के लिए, और 10 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए. यू विल हैव 10 seconds to think about your response and then 40 seconds to speak. मतलब आपको 40 seconds मिलेंगे बोलने के लिए. The recording status box displays a countdown until the microphone opens. मतलब वहां पे एक काउंटडाउन नजर आएगा आपको जब आपको 10 seconds मिलेंगे. वहां पे काउंटडाउन जब खत्म होगा, एक टोन बजेगी, शॉर्ट टोन आएगी. आफ्टर द टोन स्टार्ट स्पीकिंग इमीडिएटली. जब वो टोन सुनेंगे तो आपने बोलना शुरू कर देना है. Do not start speaking before the microphone opens because your voice will not be recorded. मतलब अगर आपने टोन से पहले ही बोलना शुरू कर दिया तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी. You should speak clearly. There is no need to rush. मतलब आपने क्लियरली बोलना है, और ये नहीं कि मैं तेज तेज बोल दूं, ज्यादा बोल दूं, इसका कोई फायदा नहीं होगा. आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा, चाहे आप स्लो बोलिए लेकिन एक फ्लो में बोलिए. ये भी नहीं कि बहुत स्लो हो जाए और आपके नंबर आए ना. फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीचेस द एंड. अगर आपको 40 सेकंड मिले हैं तो आपने एक माइंड बनाना है कि 35 to 36 सेकंड में आपने सारी जो बोलना है वो आपने खत्म कर देना है. ये नहीं कि 40 सेकंड तक आपने पूरा बोलना है. उसके अगर आपने 40 सेकंड तक पूरा बोला और आपने फुल स्टॉप तो लगाया ही नहीं, आपकी जो बोलने में फुल स्टॉप तो आया ही नहीं, तो वो क्या होगा, एआई आपका फुल स्टॉप तो देखेगा ही नहीं, तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे. इसलिए आपने क्या करना है, 36 सेकंड्स तक सब कुछ बोल के खत्म कर देना है, और फुल स्टॉप आपके पॉज के बाद फुल स्टॉप तो लग ही जाएगा, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे. द वर्ड रिकॉर्डिंग विल चेंज टू कंप्लीटेड. आपकी जैसे ही आप बोलना बंद करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी. यू विल ओनली लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्डिंग वंस. जो ऑडियो रिकॉर्डिंग बोली जाएगी वह आपको एक बार ही सुनने को मिलेगी. यू कैन ओनली रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स वंस. और आप अपनी रिस्पॉन्स को भी एक बार ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो किस टाइप का क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको. यहाँ पे देखिए, वहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, यू आर सिक सो यू कांट अटेंड द इन्विटेशन फॉर द मूवी. मतलब कि एक मूवी के लिए आपको इनवाइट किया गया था पर आप हो गए सिक, सो आप वहां पे नहीं जा सकते. जाना किसके साथ था, अपने फ्रेंड के साथ. यहाँ पे योर फ्रेंड इन द लंच रूम इज हैविंग कॉफी, इन्फॉर्म हिम अबाउट द सिचुएशन. मतलब आपका जो फ्रेंड जिसके साथ आपने जाना था वो लंच रूम में है, वो कॉफी पी रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, आप उसको सिचुएशन के बारे में बताइए. तो आपने क्या, जैसे कि आप देखिए आजकल हमारे पास मोबाइल फोन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या टेक्स्ट करते हैं
फ्रेंड को, या फिर वॉइस मेल छोड़ देते हैं, या फिर फोन करते हैं। तीनों ही सिचुएशन में आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपने 40 सेकंड में करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अराउंड 26 वर्ड्स हैं और आपने रिस्पॉन्ड करना है 40 सेकंड में। 40 सेकंड्स मींस कि आपके कितने वर्ड्स हो सकते हैं सिचुएशन के बारे में, 60 to 65 वर्ड्स। इससे ज्यादा आप वर्ड्स में ज्यादा बोल ही नहीं सकते और 40 सेकंड से ज्यादा आप कवर भी नहीं कर सकते। सो माइंड में रख लेना कि मैंने 40 to 65 वर्ड्स तक ही अपना ये रिस्पॉन्ड करना है। सो क्या होगा, अब ये 26 जो वर्ड्स जो क्वेश्चन में आपके पास आए हैं, आप इसमें से ही 10 से 15 वर्ड्स उठा सकते हैं। इसी को अपने सिचुएशन में आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा है हेलो। सबसे पहले तो हम लोग हेलो तो करते ही अपने दोस्त को। मैंने कहा हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। लुक, आई वॉज ग्लैड दैट यू इन्वाइटेड मी फॉर द मूवी। देखो, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मूवी के लिए इन्वाइट किया, पर क्योंकि मैं सिख हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, बट सिंस दिस मॉर्निंग आई हैव नॉट बीन वेल। मैं सुबह से ठीक नहीं हूं। माई स्टमक गॉट अपसेट, मेरा पेट खराब हो गया है। अब क्यों हुआ है ये बता रहा हूं। मे बी बिकॉज आई हैव ईटन समथिंग आउट लास्ट नाइट, मतलब कि मैंने कुछ खा लिया था रात को कल। सो फॉर दिस रीजन आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू फॉर द मूवी। सो इस कारण मैं आपके साथ मूवी देखने के लिए नहीं जा पाऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, और मैं सोचता हूं कि तुम मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे। रियली सॉरी फॉर द शॉर्ट नोटिस, मतलब इस शॉर्ट नोटिस के लिए मैं बहुत सॉरी हूं। अब आप देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है और ये कितने वर्ड्स मैंने लिखे हुए यहाँ पे, ये मैंने लिखे हैं 68 वर्ड्स। अब लिखे हुए को मैं पढ़ूंगा आपके सामने और मैं आपको दिखाऊंगा कि 40 सेकंड में आपने इसको कैसे कवर करना है। अब आप देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। मैं 50 सेकंड से स्टार्ट करूंगा ताकि आप भी देखें कि इसको कैसे बोलना है। हेलो, हाउ आर यू। लुक, आई वॉज ग्लैड that you invited me for the movie. But since this morning, I have not been well. My stomach got upset, maybe because I have eaten something out last night. So, for this reason, I will not be able to go with you for the movie. I hope you will understand my situation. I'm really sorry for the short नोटिस। अब आप देखिए यहां तक मैंने 32 सेकंड्स लिए अपने सारे रिस्पॉन्ड को कवर करने के लिए। अब मेरे पास बाकी कितने सेकंड बचे, 4 सेकंड्स। तो चाहे मैं यहां पे खत्म कर दूं और चाहे मैं 4 सेकंड्स के लिए और बढ़ा दूं, क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ था तो मेरी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा थी। अगर मेरे पास ना लिखा होता तो मेरी स्पीड थोड़ी सी और स्लो होती, मतलब बोलने में फ्लो वही रहता लेकिन स्पीड मेरी और स्लो हो जाती और मैं 3-4 सेकंड और लेता। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे 32 सेकंड्स लिए तो मैं एक लाइन और भी जोड़ सकता हूँ। वो क्या होगी, आई होप यू विल गो एंड वॉच दिस मूवी योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। आप ऐसे भी बोल के इसको खत्म कर सकते थे और 4 सेकंड्स आप और अपना आंसर बढ़ा सकते थे। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे 68 लिखी है, आप 72 ले लीजिए वर्ड्स, और इससे ज्यादा तो आपके हो भी नहीं पाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपने खुद ट्राई करना है। ये लंबा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, अपने खुद ट्राई करके इसको घर पे तैयारी करनी है, इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की। यहाँ पे क्या है, यू आर द मैनेजर ऑफ ए शेयर्ड किचन इन योर ऑफिस and you have noticed that some employees are leaving dirty dishes in the sink and not cleaning up the spills on the counters. This is causing unpleasant odors and attracting pests. You will need to remind them of the importance of cleaning up for everyone's convenience and health. What would you say? अब ऐसी सिचुएशन थी और आप ऐसी सिचुएशन में क्या कहोगे? तो आपने यहां से देखिए, यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 60 वर्ड्स थे। तो इसमें से कितने वर्ड्स आप उठा सकते हैं? 30 to 40 वर्ड्स तो आपको यहाँ से क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। और ऐड कितने करने हैं? 20 to 30 वर्ड्स। तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए रिस्पॉन्ड करना। बस आपको समझ आना चाहिए कि मैंने क्या बोलना है। क्लियर है जी? आगे चलते हैं हम लोग एक और रिटेल लेक्चर।
अब रीटेल लेक्चर में आपको क्या होगा, फ्रॉम दिस आइटम टाइप यू विल नीड टू रीटेल व्हाट यू हर्ड। तो यहाँ पे एक लेक्चर बोला जाएगा, उसको आपने सुनना है और उसी लेक्चर को अपने वर्ड्स में आपने बताना है। द ऑडियो बिगिंस टू प्ले ऑटोमेटिकली, यू विल सी एन इमेज, मे बी यू विल सी एन इमेज रिलेटेड टू द ऑडियो, मतलब कि एक ऑडियो वहां पे प्ले होगी, यहां पे कोई भी टेक्स्ट नजर आपको नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको एक इमेज नजर आ जाए, आपने उस इमेज को डिस्क्राइब नहीं करना। जो सारा लेक्चर होगा, इसका मतलब ये इमेज को दिखाने का मतलब होता है जो सारा लेक्चर होगा शायद वो उस इमेज के बारे में ही होगा। आफ्टर द ऑडियो फिनिशेज यू विल हैव 10 सेकेंड्स टू प्रिपेयर, मतलब कि यहाँ पे भी जब एक ऑडियो खत्म होगी तो आपके पास कितना टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए, 10 सेकेंड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑडियो आप सुनोगे और साथ ही साथ आप उसको नोट भी करते जाओगे। आपको बुकलेट मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, आपको पेन मिलेगा, वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। जो पीटी एकेडमिक या कोर्स जो वहां पे पेपर होता है वहां पे आपको पेन एंड पेपर मिलता है, लेकिन जो होम एडिशन होता है वहां पे पेन एंड पेपर अलाउड नहीं होता। ठीक है। द रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स डिस्प्लेज अ काउंटडाउन, यहां पे भी ऐसा होगा काउंटडाउन आएगा और आपने वो जब काउंटडाउन नीचे हो जाएगा 10 9 8 7 जो हो जाएगा काउंटडाउन, तब आपने बोलना है एक शॉक नोट के टोन के बाद। आपने अगर पहले ही बोलना शुरू कर दिया तो वो वहां पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे भी क्लियर सेम यहाँ पे रूल है, यू शुड स्पीक क्लियरली, देयर इज नो नीड टू रश, यहाँ पे भी आपने क्लियरली बोलना है, यहाँ पे रश नहीं है। फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीचेज द एंड, मतलब प्रोग्रेस बार 40 सेकंड्स होने से पहले पहले आपने अपने वॉइस को खत्म कर देना है। द वर्ड रिकॉर्डिंग चेंजेस टू कंप्लीटेड, यू आर ओनली एबल टू रिकॉर्ड योर वॉइस वंस, मतलब जो आपने रिस्पॉन्स करना है या वॉइस जो आपकी होगी बस एक बार ही रिकॉर्ड है, बार बार रिकॉर्ड नहीं होगी। और आपको 40 सेकंड में रीटेल लेक्चर बोलना है। अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उस रिकॉर्डिंग को आपने कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। क्लियर है। अभी हम लोग सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को और फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। Minor languages are disappearing at a rate that has never been seen before in history. The main reasons for the minor language extinction is globalization and urbanization. People in rural areas tend to move to urban areas. The stress of life in big cities makes people who have moved there from the countryside have to be bilingual, to learn to speak the language used by the majority there and only speak their own minor languages as an auxiliary one. So big cities are not good places for minor languages to survive, and mainstream or dominant languages such as English have been taking the place of many small languages there. Thus, only people who stay in remote territories preserve their minor languages very well, for example, those who live in isolated islands. Today, such a linguistic change may cause an ethnic concern, and surrounding culture and tradition, more and more controversy has risen. अब आप देखिए कि यहाँ पे एक लेक्चर था और लेक्चर जब मैंने सुना तो मैं हर एक चीज तो पिक नहीं कर पाया। अब यहाँ पे कीवर्ड्स को मैंने नहीं अपने माइंड में रखा, मैंने लाइंस को अपने माइंड में रखा और मैंने यहाँ पे देखिए 4 लाइंस लिखी है। यहाँ पे आप देखिए 4 लाइंस ये कितने वर्ड्स बनेंगे, ये मेरे पास 36 वर्ड्स हो गए। सो मेरे पास एक मोटा मोटा आइडिया हो गया इन 36 वर्ड्स में कि ये जो लेक्चर है किस बात पे था। अब यही जो वर्ड्स हैं इसी को मैंने रिपीट करना है अपने रिकॉर्डिंग में और कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देना ताकि 40 सेकंड्स हो जाए। ये नहीं है कि मैंने पूरा लेक्चर लिखना है और ये भी नहीं है कि मैंने सिर्फ कीवर्ड्स पे ही ध्यान देना है और उन कीवर्ड्स को मैं एक टेम्पलेट यूज करके बीच में बोलता जाऊं। अब टेम्पलेट्स के नंबर नहीं है, टेम्पलेट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे तो आप नंबर गवा लोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 3-4 लाइनें उस पूरे लेक्चर में से भी वो लाइनें किस पेज पे थी। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है माइनर लैंग्वेजेस, मैंने लिखा है माइनर लैंग्वेजेस आर डिस्पेयरिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। सो मैं यहाँ पे एक और लिखा है पीपल हैव टू बी बाइलिंगुअल बिकॉज दे आर मूविंग टू अदर सिटीज। इंग्लिश हैज टेकन ओवर मैनी स्मॉल लैंग्वेजेस, अब इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश में बताया था। और एक था इट इज कॉजिंग
एथनिक कंसर्न एंड मोर कंट्रोवर्सीज। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो छोटी लैंग्वेज एथनिक लैंग्वेज है, जो छोटी छोटी जगह पे वो जा रही, खत्म हो रही है। तो अब मैं इसको लेक्चर को 40 सेकंड में कैसे बोलूंगा ये मैं आपको वही बताऊंगा। अब आप देखिए कि 40 सेकंड्स में इसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता। मैं 30 सेकंड जब हो जाएंगे तब स्टार्ट करूंगा और फिर आपको बताऊं कैसे आपने 40 सेकंड रिस्पॉन्स करना है। This lecture was on minor languages. In this lecture, the lecturer was talking about that minor languages are disappearing nowadays from many small cities. It is disappearing because of globalization and urbanization. People have to be bilingual nowadays because they are moving to other big cities and other countries, so they have to adopt to another languages. This way, the lecturer was saying that English has taken over many small languages and it is causing ethnic concern and more controversies around the world. अब आप देखिए यहाँ पे 40 सेकंड्स हो गए थे और मेरे पास 4 लाइनें थी पूरे लेक्चर में से, और इन 4 लाइनों को ही मैंने डिस्क्राइब किया अपने लेक्चर में। तो यही आपने भी करना है। आपने 3-4 लाइनें उस लेक्चर में से उठा लेनी है। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे सुनना पड़ेगा, उस लाइन्स को उठाना पड़ेगा, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे 40 सेकंड में और आपके 40 सेकंड इन 3-4 लाइनों में पूरे हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट्स पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये 4 लाइनें लिख ली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये समराइज ग्रुप डिस्कशन। फॉर दिस क्वेश्चन टाइप यू नीड टू समराइज व्हाट यू हर्ड। अब इस पे क्या करना है, आपने जो सुना है वही आपने समराइज करके दोबारा बोलना है, सेम रीटेल लेक्चर की तरह। पर यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपको 2 मिनट बोलना है और वहां पे आपने 40 सेकंड बोलना है। वहां 4 लाइंस में तो आपकी बात बन गई थी, और यहाँ पे आपकी 4 लाइंस में बात नहीं बनेगी, कुछ ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, कुछ कीवर्ड्स भी आपको बीच में अपने नोट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स भी आपके ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाएगी क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है। तो आपके पास इतनी लाइन तो लिखने का टाइम नहीं होगा और इतनी स्पीड भी नहीं होगी, तो बीच बीच में आपने कीवर्ड्स भी अपने नोट कर देना। पर लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है, लाइंस के बिना आपके पास 2 मिनट बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। द ऑडियो बिगिंस टू प्ले ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्या होगा, ऑडियो अपने आप प्ले होगी। आफ्टर द ऑडियो फिनिशेज यू हैव 10 सेकंड्स टू प्रिपेयर एंड 2 मिनट्स टू स्पीक। यहाँ आप जब ऑडियो खत्म होगी तो आपके पास 10 सेकंड होंगे प्रिपेयर करने के लिए और 2 मिनट होंगे आपके पास बोलने के लिए। सेम रूल जैसे कि मैंने आपने पिछले सारे क्वेश्चन बताया कि रिकॉर्डिंग जो है वहां पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो आपने जो एक शॉर्ट टर्म आएगी उसके बाद ही बोलना है, उससे पहले नहीं बोलना। अगर आप बोलोगे तो वहां पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। आपको कोई जरूरत नहीं है तेज तेज बोलने की। यू शुड स्पीक क्लियरली, देयर इज नो नीड टू रश। फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीचेस द एंड। जो 2 मिनट खत्म होने से पहले आपने उसको खत्म करना है, अपने समरी को, एंड जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो यू विल हैव टू समराइज द एंटायर ग्रुप डिस्कशन। जो वो ग्रुप डिस्कशन होगी आपको वो पूरा का पूरा समराइज करना पड़ेगा। गिव लॉट ऑफ डिटेल्स व्हाट ईच स्पीकर सेड। आपने ज्यादा से ज्यादा इसमें डिटेल देनी है कि स्पीकर ने क्या बोला है। डोंट यूज टेम्पलेट्स एज इट विल ब्रिंग योर आंसर टू लो स्कोरिंग। अगर आप टेम्पलेट्स यूज करेंगे ये नहीं है कि स्कोर मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको लो स्कोरिंग मिलेगी, आपको हाई स्कोरिंग नहीं मिलेगी। यू गॉट टू गिव एक्सप्रेशंस इन योर स्पीकिंग, टेक पॉजेज, यूज फुल स्टॉप, यूज इंटोनेशन। आपको अपनी स्पीकिंग में एक्सप्रेशन भी देने पड़ेंगे। एक्सप्रेशन से लाइक दे सेड दैट, अब मैंने ये दैट ऊपर ले गया तो ये एक्सप्रेशन हो गया। ये बोलने का एक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये आपको उसमें अपने जो बोलने हैं समरी ये भी आपको बीच में देने पड़े, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे एक्सप्रेशन के, पॉजेस के। ठीक है। यूज कनेक्टिव्स, इसमें आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला पहले बोला कि कनेक्टिव्स, तो आप इसमें वो यूज कर सकते हैं लाइक ऑल्दो, दाओ, इफ, अनटिल, सिंस, बट, आफ्टर। ये सब वर्ड्स आप बीच में यूज कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू आर हैविंग एन
if they are having an argument, or if they are agreeing on something or disagreeing, or what kind of talk was it. आपने ये कोशिश करनी है जानने की कि क्या वो किस तरह की बातें कर रहे थे, क्या वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आपस में, क्या वो किसी चीज के ऊपर एग्री या डिसएग्री कर रहे थे, या फिर वो किस तरह की बातें कर रहे थे. ये आपको उनकी बातों से निकालना ही पड़ेगा. क्लियर है जी. You may miss what one of the speaker has said, but that's okay. हो सकता है कि 3 स्पीकर हैं, आप किसी एक स्पीकर को भूल ही जाएं कि उसने क्या बोला था, तो दैट्स ओके. आप बाकी तो लिख ही लेंगे बाकी स्पीकर ने क्या बोला है. यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड आई विल शो यू हाउ टू नॉट मिस एनीवन. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको कोई भी चीज ना मिस करेगी. कैसे करना पड़ेगा ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये 1, 2 and 3 लिख लेना है. मतलब कि आपने कहना 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट स्पीकर, सेकंड स्पीकर और थर्ड स्पीकर. तो यहां पे मैंने 1, 2, 3 दे दिया. ये फर्स्ट स्पीकर को दे दिया 1, 2 मैंने दे दिया सेकंड स्पीकर को, और थर्ड दे दिया मैंने थर्ड स्पीकर को. अब मैंने यहाँ पे और आगे उसको डिफाइन कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड. मैंने पहले ही लिख के रख लिया. क्या मतलब इसका कि जो फर्स्ट स्पीकर था उसने पहले क्या बोला, फिर सेकंड स्पीकर ने पहले क्या बोला, फिर थर्ड स्पीकर ने पहले क्या बोला. उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है. इसको मिक्स ना करना. मिक्स हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास कीवर्ड्स तो होंगे, आपके पास लाइंस तो होंगी जो बोली होगी, तो वो आपको एक चीज मिस हो जाएगी. ये फर्स्ट ने बोला कि सेकंड ने, ये मिक्स कर सकते हैं आप, पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में मिस करेंगे. हर बार तो मिस नहीं करेंगे. फिर आप लिखना कि उसने बाद में फर्स्ट ने सेकंड में क्या बोला, सेकंड ने जो सेकंड वाला स्पीकर था उसने सेकंड में मतलब दूसरी बार क्या बोला, फिर जो थर्ड था उसने दूसरी बार क्या बोला. ऐसे ही जो फर्स्ट स्पीकर था उसने थर्ड बार बोला कि या नहीं बोला, ये भी देखना है. सेकंड ने थर्ड बार बोला कि नहीं बोला, या फिर वो थर्ड ही था और बाकी सब एग्री ही करते रहेंगे. ऐसे जब आप पॉइंट्स बनाएंगे, ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपके पास ज्यादा मैटर हो जाएगा. ज्यादा मैटर हो जाएगा बोलने के लिए, ज्यादा मैटर हो जाएगा 2 मिनट तक खींचने के लिए. इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास बहुत सारा मैटर हो जाएगा लिखने के लिए, समझने के लिए, और आपको खुद समझ आती जाएगी कि फर्स्ट ने क्या बोला था, सेकंड ने क्या बोला था और थर्ड ने क्या बोला. अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप सब कुछ मिक्स कर देंगे. आपको खुद को नहीं पता होगा कि फर्स्ट ने क्या बोला, सेकंड ने क्या बोला. आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड बना देंगे. लेकिन फर्स्ट कौन होगा, जहां से सारी बात शुरू हुई. सेकंड कौन सा होगा, जो उसके बाद बोला. और थर्ड होगा जो लास्ट में बोला. हो सकता है फर्स्ट के बाद सेकंड बोले, सेकंड बाद फिर फर्स्ट बोले, फिर वो थर्ड की बारी तो आएगी ही आएगी ना. तो ऐसे आपने देखना है कि कहां से कौन सा स्पीकर है, उसने क्या क्या बोला. इसकी भी आपने लाइंस लिखनी है और बीच बीच में आपने कीवर्ड्स भी लिखने हैं. जब आपके पास यहाँ पे 7 to 10 लाइंस हो जाएंगी तो बहुत 7 to 10 लाइन मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी लंबी लाइंस, 5 to 7 वर्ड तक आपने एक लाइन लिखनी है. कुछ आपने कीवर्ड्स डालने हैं. इससे आपके पास बहुत सारा मैटर हो जाएगा 2 मिनट्स तक बोलने के लिए. इसको एज ए क्यू कार्ड, आप जो आईएलटीएस में क्यू कार्ड आता है वैसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. मैं बार बार क्यों आईएलटीएस के साथ कंपेयर करता हूं, क्योंकि आईएलटीएस कई बच्चों को समझ आती है कि आईएलटीएस में क्या क्या होता था, तो इसलिए मैं आपको बार बार रेफरेंस दे रहा हूं आईएलटीएस का. यहाँ पे आईएलटीएस को मैं यहाँ फोकस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं कि जिनको आईएलटीएस के बारे में नॉलेज है उनको बताया कि क्यू कार्ड 2 मिनट तक बोलना होता है, और इसको भी आपने एज ए क्यू कार्ड यूज करना है. और 2 मिनट तक कैसे बोल पाएंगे अगर आपके पास इतना सारा मैटर होगा. सो होपफुली आपको आज की मेरी वीडियो से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. Do share this video with your friends and I will see you in the next video very soon. See you.